झारखंड में राज्यपाल और कृषि मंत्री अलग अलग विचारों के साथ एक ही मंच पर आमने सामने आ गए। मामला था बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का 43वें स्थापना दिवस का। इस स्थापना दिवस में विभागीय मंत्री होने के नाते विशिष्ट अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पहुंचे थे और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होने के नाते राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी पहुंचे थे। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत होने के बाद जब उद्बोधन का समय आया तो सबसे पहले बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति ने कृषि मंत्री का यह कहते हुए धन्यवाद दिया कि आपने इस विश्वविद्यालय के लिए एक बड़े ऑडिटोरियम के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर हमें अनुग्रहित किया है। इसके बाद जब कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की बोलने की बारी आई तो उन्होंने भी अपने पीठ खूब थपथपाए कि बरसों लंबित मांग थी ये ऑडिटोरियम निर्माण की, जिसे हमने पूरा कर दिया। उन्होंने इस ऑडिटोरियम निर्माण को एक बड़ी ज़रूरत बताया विश्वविद्यालय के लिए कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को अपना ऑडिटोरियम नहीं होने के कारण यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यक्रम नहीं किए जा सकते थे। अब इस ऑडिटोरियम के निर्माण होने के बाद यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम इस ऑडिटोरियम में हो सकेंगे। इसके बाद जब राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि अगर मैं कृषि मंत्री होता तो मैंने इस ऑडिटोरियम के निर्माण की अनुमति नहीं दी होती। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं विकास विरोधी हूँ। दरअसल विकास एक सम्यक प्रक्रिया होती है और उसके कई अवयव होते हैं। उन सभी अवयवों को लेते हुए पढ़ना होता है। जिस ऑडिटोरियम निर्माण की बात की जा रही है वैसे कई ऑडिटोरियम रांची में पहले ही से मौजूद हैं जिसे किराए पर लेकर कार्यक्रम कराया जा सकता है। यहाँ ज़रूरत है किसानों के विकास के लिए पैसे देने की, अनुसंधान के लिए पैसे देने की। जहाँ पैसे की कमी है अनुसंधान प्रभावित हो रहा है और अनुसंधान के प्रभावित होने से किसान प्रभावित हो रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि पैसे को किसानों के पास कैसे भेजें, कैसे किसानों की आय वृद्धि करें। हालांकि उन्होंने बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की यह कहते हुए प्रशंसा की कि हाल के दिनों में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कई बीज तैयार किए हैं जो इस क्षेत्र के लिए अनुकूल हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे अनुसंधान के कार्य होने हैं जो पैसे के अभाव में नहीं हो पाते हैं। ज़रूरत पहले उसे करने की है। ऑडिटोरियम की तो बाद में भी बातें हो सकती हैं या फिर जो दूसरे विकल्प मौजूद हैं रांची में उसमें इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा सकते हैं। और ऊपर से यह भी कि ऐसे कार्यक्रम कितने होते हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जिसके लिए रांची में व्यवस्था नहीं हो और जिसके लिए इस ऑडिटोरियम निर्माण के लिए पैसे देने की ज़रूरत पड़ी। और एक प्रकार से सीपी राधाकृष्णन ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की भीतरी मंशा को उजागर कर दिया। सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों झारखंड में मंत्री इस बात को तरजीह देते हैं कि बिल्डिंग निर्माण ज़्यादा हो, उसके लिए जो ज़रूरी और दूसरे अवयव हैं, मानव संसाधन हैं, इक्विपमेंट्स हैं। तो यहाँ इक्विपमेंट्स और बिल्डिंग इसको ज़्यादा वरीयता दी जाती है, मानव संसाधन को पीछे छोड़ दिया जाता है। कई बिल्डिंग्स आपको झारखंड के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिल जाएंगे जो वर्षों से खाली पड़े हुए हैं, उसको कोई कार्य नहीं हो रहा है। कई तो बिना उद्घाटन के ही टूट फूट भी जाते हैं। दरअसल इसके पीछे यह माना जाता है कि यहाँ कमीशन का एक बड़ा धंधा चलता है और ऐसे मामलों में जो विभागीय कार्य होते हैं उसमें कमीशन की राशि और ज़्यादा होती है और ये सीधे सीधे सभी तक जो भी इसके हिस्सेदार हैं वहाँ तक आसानी से पहुँच जाता है। राज्यपाल राधाकृष्णन ने शायद इसी बात की ओर इशारा किया होगा कृषि मंत्री के द्वारा ऑडिटोरियम निर्माण को लेकर पीठ थपथपाए जाने के बाद। और ऐसा हो भी रहा है झारखंड में। ऐसी बात नहीं है कि ऐसी बातें नहीं हो रही हैं, ऐसी बातें यहाँ हो भी रही हैं। अब सोचना यह होगा कि क्या जब तक
इस प्रकार की सारी बातों का पूरा विश्लेषण न कर लिया जाए, तब तक क्या ऐसे बिल्डिंग बनने चाहिए, और क्या मंत्रियों की इस मंशा पर रोक नहीं लगनी चाहिए, और रोक लगनी चाहिए तो किस प्रकार, क्योंकि ये लोग तो उसे कागज पर पूरी तरह से अनिवार्य बता देते हैं, इतना अनिवार्य बताते हैं कि उसके बिना सारा कार्य ही ठप हो जाए, जबकि सही स्थिति तो यह होती है कि उसके बिना कुछ ठप नहीं होता सिवा कमीशनखोरी के, और सारा काम वैसे ही निपटते चला जाता है।